चलो बच्चों, ठीक है। अब हम लोग सेंटर ऑफ मास का थोड़ा सा आगे का टॉपिक पढ़ रहे होते हैं। अब तक हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास के कुछ सिंपल क्वेश्चंस को कर लिया, कुछ उसके बेसिस पे थोड़ा अच्छे क्वेश्चंस को कर लिया, जहां पे हम लोग बेसिकली लोकेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास को फाइंड आउट कर रहे होते हैं। ठीक है, अब हम लोग बेसिकली क्या पढ़ेंगे, मोशन बेस्ड क्वेश्चंस ऑन सेंटर ऑफ मास। तो मोशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास, इसे देखते हैं थोड़ा सा। चलो देखो, जब हम लोग मोशन बेस्ड क्वेश्चन ऑन सेंटर ऑफ मास देखते हैं तो इसमें इसके पहले इसकी थ्योरी को पढ़ लेते हैं। आपने क्या देखा कि सर आर सेंटर ऑफ मास, ये भी एक इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है नीट के भी हिसाब से, जेडब्ल्यू मेंस भी और एडवांस भी। ये वाला जो कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहा हूँ, जल्दी बच्चों को समझ में नहीं आ रहा होता सर कैसे ये वाला क्वेश्चन हम लोग सॉल्व करेंगे, तो उसके रिगार्डिंग इसके कॉन्सेप्ट को समझ लेते हैं। आर सेंटर ऑफ मास क्या होगा, m1 r1 प्लस m2 r2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। अब अगर मैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास की बात कर देता हूं तो डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास कितना बनेगा, ये m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 कंप्लीटली डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ये क्लियर हो गया सबको, मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ सेंटर ऑफ मास। देन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, क्योंकि इंडिविजुअल डिस्प्लेसमेंट यहाँ पे बस आप r2 माइनस r1 भी अगर आप करोगे ना, मतलब डेल्टा, तो इसका डिस्प्लेसमेंट प्लस इसका वेलोसिटी क्या होगा, m1 v1 प्लस m2 v2 डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। ठीक, अब इसी के बेसिस पे डेल्टा मतलब चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास, डेल्टा मतलब क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास। ये कितना होगा, m1 डेल्टा v1 प्लस m2 डेल्टा v2 विच इज डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। और एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, ये कितना बन करके आएगा, यस, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास ये कितना बन करके आ जाएगा, m1 a1 प्लस m2 a2 विच इज कंप्लीटली डिवाइडेड बाई m1 प्लस m2। कोई डाउट यहाँ तक किसी को, ये तो पढ़ रखा है। ठीक, अब अगर एक्सटर्नल फोर्स एक्टिंग ऑन द सिस्टम इज जीरो हो जाए, इसके आगे की थ्योरी समझना, ये थ्योरी समझ लिया ना, तो इसका क्वेश्चन देखो, जो ये कॉन्सेप्ट बता रहा हूं इस पे मैं कंफर्म करके बोल सकता हूं, इस पे डेफिनेटली क्वेश्चन नीट में, मेंस में, एडवांस में आता है, आएगा ही आएगा इस कॉन्सेप्ट से उठ करके। ठीक, जो भी जितने भी सेट ऑफ पेपर बनते हैं आएगा जरूर ये वाला जो कॉन्सेप्ट बता रहा हूं। ठीक है, और वो हो नहीं पाता है, बच्चों से समझ ही नहीं पाते हैं, क्यों, क्योंकि ये जो इसकी थ्योरी बता रहा हूं ना, ये क्लियर नहीं रहता, तो इसको क्लियर करना जरूरी है। ये वाला फॉर्मूला क्लियर है। अब अगर इसकी कंडीशन है, क्या कंडीशन है, एफ एक्सटर्नल इज जीरो, मतलब एक्सटर्नल फोर्स सिस्टम पर, सिस्टम का कॉन्सेप्ट न्यूटन्स लॉज ऑफ मोशन में सिखा चुका हूं। सिस्टम का कॉन्सेप्ट वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है फिजिक्स का, सिस्टम का कॉन्सेप्ट आ गया, फटाफट फटाफट क्वेश्चन होते हैं।
जिसको नहीं आया है क्वेश्चन वो फिजिक्स को लेकर के रोता रहेगा, कुछ नहीं होने जाने वाला। सिस्टम का कॉन्सेप्ट बहुत अच्छे से क्लियर करके रखो। तो इफ एफ एक्सटर्नल सिस्टम पर क्या है, जीरो, तो ये क्या बोल देगा, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास क्या होगा, जीरो। ठीक, एक्सेलरेशन ऑफ सेंटर ऑफ मास जीरो है। एंड मतलब, और ये बहुत इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये पकड़ने के लिए, क्वेश्चन पकड़ने के लिए ये वाला क्राइटेरिया समझा रहा हूं। ये पकड़ होनी इस क्राइटेरिया पे जरूरी है, तभी आप क्वेश्चन पकड़ पाओगे कि सर ये किस पर बेस्ड है। ये नहीं रहेगा तो इसमें मैंने देखा 100 में से 99 बच्चों को ये क्वेश्चन गलत होता ही रहता है, जो आगे बताने वाला हूं। एंड वी सेंटर ऑफ मास इज जीरो, दोनों क्राइटेरिया होना चाहिए, मतलब एफ एक्सटर्नल भी जीरो होना चाहिए और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास भी जीरो होना चाहिए। तो अगर एफ एक्सटर्नल जीरो है तो एक्सेलरेशन होगा ही नहीं, एक्सेलरेशन जीरो नहीं रहेगा तो चेंज वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास में होना ही नहीं है, और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास है ही क्या, जीरो। अगर वेलोसिटी जीरो है तो डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, जीरो। तो ये क्या इंप्लाई करेगा, डेल्टा आर ऑफ सेंटर ऑफ मास इज द जीरो। बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, ये जीरो हो गया, इसका क्या मतलब हुआ, ये जीरो इंटू ये इधर भाग के गया, जीरो इंटू समथिंग जीरो, मतलब m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 विल बी जीरो। बहुत 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 इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ये, हद से ज्यादा इंपॉर्टेंट है। नीट में, मेंस में क्वेश्चन कंपलसरी इस कॉन्सेप्ट पर आता है और बच्चे इसको पकड़ नहीं पाते हैं। कब ये होगा, जब ये दोनों कंडीशन होगी। क्या कंडीशन है कि सर सिस्टम पर एक्सटर्नल फोर्स भी क्या होना चाहिए, जीरो। सिस्टम किस पे डिपेंड करता है सर, हमारे ऑब्जर्वेशन में डिपेंड करता है, हम अपनी मर्जी के मालिक हैं। ठीक है, हमारी मर्जी है कि हम जितना चाहे उतना सिस्टम लेंगे, लेकिन सिस्टम आपकी मर्जी किस पर चलेगी, कॉमन सेंस पर चलेगी, तब आप अच्छे से सिस्टम पकड़ पाओगे। तो क्या है, एफ एक्सटर्नल शुड बी जीरो and velocity of center of mass should be zero. So the criteria is both conditions should be fulfilled. F external should be zero as well as the velocity of center of mass should also be zero. Then m1 delta r1 plus m2 delta r2 will be zero. यहाँ पे मैंने दो ऑब्जेक्ट ही रख के समझाया है, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, जितना आपका मन उतने हो सकते हैं। तो इसको पहले लिख लो, फिर इसके बेसिस पे हम लोग क्वेश्चन को समझेंगे कि इस पे कैसे क्वेश्चन आते हैं। शुरू करते हैं क्वेश्चन। चलो, हाँ, तो टॉपिक क्या पढ़ लिया आपने, उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, एफ एक्सटर्नल शुड बी जीरो एंड द वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास शुड बी जीरो। तो इम्प्लाई क्या होगा, m1 डेल्टा r1 प्लस m2 डेल्टा r2 शुड बी जीरो। ठीक, 5 पार्टिकल में तो 5 ले लेना अपने मन से। अब चलो इसका क्वेश्चन देखते हैं हम लोग कैसे आता है। ये पहले ही ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट सा डिस्कस किया है, और फिर मोमेंटम कंजर्वेशन को भी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, अलग अलग चीजें। अब थोड़ा सा मोशन में आ गए हैं तो सेंटर ऑफ मास के क्वेश्चन जो मोशन पे होते हैं वो कैसे। क्वेश्चन क्या है, ये एक स्लैब है और इस स्लैब का लेंथ है L। ठीक है, इस स्लैब का लेंथ है L। इस स्लैब में यहां पर एक पर्सन है, पर्सन का नाम क्या रखूं, क्या रखूं, चलो ऐश्वर्या रख देता हूं। ठीक है, इस पर्सन का नाम ऐश्वर्या।
अब यहां पर एक क्लिफ है, या मान लो कि सी शोर है, कुछ भी, और यहां पर ना ये पूरा सी है, ठीक है, यहां पर ये पूरा सी है। अब क्या होता है इस केस में, इसे, अच्छा ये जो है इसका मास भी मान लो, मास इसका कितना है m, और ये जिस स्लैब के ऊपर है इसका भी मास m है। बहुत अच्छा क्वेश्चन बता रहा हूं ये, ठीक। और इस ऐश्वर्या को यहां पर कोई, इसको रखूं मैं, सलमान को ही रख देता हूं, नॉट सो सलमान, नहीं नाम बदल दो भाई, किसी ने कुछ कॉपीराइट वाइट मार दिया ना, अपने मन मर्जी से आप लोग नाम सोच लेना, ठीक, जो भी है, XYZ जो भी कर सकते, Z मान लो, ठीक है, कुछ कॉपीराइट वाइट लग गया तो। अब इसे, ये इसको देख करके इसकी तरफ भागती है, ठीक है। अब क्या होगा, जब ये यहां से यहां तक पहुंचे तो ये जिस स्लैब के ऊपर है उसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा ये पता करना है, आंसर m और इसके टर्म्स में आना चाहिए। चलो मान लो आप बोल सकते हो सर इसका भी m, इसका भी m क्यों रखा, इसकी बेइज्जती हो रही है, इसका मास 4m रख देते हैं, ठीक है। तो आप, क्वेश्चन क्या है, ये दौड़ करके इसकी तरफ भागती है, जो थोड़ा ना कि हरदम जिंदगी में लड़का ही भागे, तो ये जब इसकी तरफ भाग करके जाती है तो जब ये यहां से यहां तक पहुंचा या पहुंची, उस समय ये जिस भी स्लैब पर है, जिस भी प्लेटफॉर्म पर है, वो क्या हो रहा हो, उसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ। जो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं वो किस पर बेस्ड होते हैं, एफ एक्सटर्नल एंड सेंटर ऑफ मास पर। चलो देखो अब क्या होगा, ये इधर से जब इधर गया तो इस पे ऑब्वियसली चल के गया होगा, तो मैंने क्या किया, इन दोनों को ना एक सिस्टम बना लिया। क्वेश्चन क्या है, इन दोनों को क्या बनाया गया, एक सिस्टम। अब ये जितना फोर्स इस पे मार रही है उस पर उतना फोर्स, दोनों फोर्स इंटरनल हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट, न्यूटन्स एनएलएम के कॉन्सेप्ट में ये बता चुका हूं। अब क्या होगा, एफ एक्सटर्नल क्या हो गया, 0, और ये बेचारे दोनों चुपचाप रेस्ट पर थे। जब दोनों चुपचाप रेस्ट पर थे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास वो भी 0, तो इसका मतलब m1 इंटू डेल्टा r1 प्लस m2 इंटू डेल्टा r2 शुड बी इक्वल टू 0। तो क्या करोगे, इसे देखो, इसको जब भी सॉल्व करना कैसे करना, इसे यहां तक भेज देना और इसको भी इधर भेज देना। आपको फिजिक्स की बहुत खूबसूरत बात बता चुका हूं कि अगर आपका आंसर निगेटिव आता है मतलब आपने जो एजम्पशन किया है वो क्या है, ठीक अपोजिट डायरेक्शन में है। मतलब अगर मान लो कि -5 आया तो मतलब आपको पीछे चले जाना है +5। देखते हैं, ये जो 4m है इसको आपने कितना डिस्प्लेस किया हुआ मान लिया, आगे x गया हुआ, ये कितना आगे चला गया x, और ये जो ऐश्वर्या है ये चल करके यहां तक, ठीक, तो ये कितना हो गया l प्लस x, एक तो इसमें ये l इस पर चला और ये ब्लॉक भी आगे कितना गया, ग्राउंड के फ्रेम से देखना है। अच्छा हाँ, इसकी एक चीज और बता देता हूं, सब कुछ हम लोग ऑब्जर्वेशन कहां से करेंगे, ग्राउंड के फ्रेम से। तो ऑल जो सेंटर ऑफ मास का फ्रेम का स्पेशल क्वेश्चन होता है वो लास्ट में बताऊंगा। ऑल द ऑब्जर्वेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम, कहां से करना है, ग्राउंड के फ्रेम से। अब देखो ये L गया और X भी आगे गया क्योंकि ये भी साथ साथ X गया है, तो जो इसका डिस्प्लेसमेंट है, हालांकि ये सलमान से कभी मिल तो नहीं पाएगी, सॉरी फिर से कॉपीराइट इशू, ये वो वाला सलमान नहीं है, ये दूसरा सलमान है, मेरा एक दोस्त है, ठीक है, कोई कॉपीराइट भी लगाए तो कुछ नहीं चलना है। तो
एक्चुअल कंडीशन क्या है, ये इधर, ये पहले यहां एक तो x ये आगे गया, ठीक, और एक ये l प्लस एक्स, तो ये वाला जो x गया है इसे चाहे तो ना यहां पर बना लो, मतलब ये x और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो गया ग्राउंड के फ्रेम से l प्लस एक्स। अब क्या लिखोगे m1 डेल्टा, मतलब m1 मान लो ये m इंटू l प्लस एक्स, ये वाला डायरेक्शन पॉजिटिव लिया है, प्लस 4m इंटू एक्स विल बी इक्वल टू 0, तो m इंटू एल प्लस एक्स विल बी इक्वल टू माइनस 4m इंटू एक्स, m से m पार्ट कट, l प्लस एक्स इज इक्वल्स टू माइनस एक्स, तो l इज इक्वल्स टू 2x, तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी l बाई 2। ये क्लियर हुआ, मतलब इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ l बाई 2, और वो भी माइनस में, हाँ इधर क्या माइनस एक्स, तो x की वैल्यू माइनस l बाई 2, मतलब क्या हुआ, अब x माइनस आ गया, इसका क्या मतलब है, हम लोगों ने क्या माना था इसका डिस्प्लेसमेंट इधर, बट इसका एक्चुअल डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो रहा है, इधर हुआ है, ये वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। और जो ये पर्सन, इसका डिस्प्लेसमेंट वहां पे सलमान को बताया वो पहले ही छोड़ के भाग गया, जब उसको ये लगा ना अरे ये फालतू में, ठीक, तो वो पहले ही छोड़ के भाग गया, कहा कि मैं मिलूंगा ही नहीं, चाहे तुम कितना भी दौड़ लो, अब मैं मिलने ही वाला नहीं हूं, ठीक है। तो x ये कितना हो गया, हाँ, अब इसका जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना हुआ, वो l प्लस एक्स, ध्यान रखना यहाँ पर x क्या रखोगे प्लस l बाई 2 मत रख देना, जो x, क्योंकि ये आया ही है इस इक्वेशन को सॉल्व करके, तो जो x की वैल्यू है वही रखोगे, तो इसका भी डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है l प्लस एक्स, दैट इज l माइनस l बाई 2, तो ये कितना आ जाएगा l बाई 2, x कितना आया है माइनस l बाई 2, माइनस क्या बता रहा है कि डिस्प्लेसमेंट इधर नहीं हो रहा है, डिस्प्लेसमेंट इधर हुआ है, हम लोगों ने माना इधर था बट एक्चुअल में डिस्प्लेसमेंट इस तरफ हो रहा है, और इसमें भी क्या रखोगे फिर l बाई 2, तो ग्राउंड के फ्रेम से इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ है l बाई 2, क्योंकि ये l गया और l बाई 2 पीछे आ गया, तो ग्राउंड के फ्रेम से l आगे भाग के गया और l बाई 2 पीछे आ गया, तो ग्राउंड के फ्रेम से कितना गया l बाई 2 गया। याद रखना ये मोस्ट ऑफ द बच्चों से 99% बच्चों से ये प्रॉब्लम से ये वो होता है, क्या नाम है, 99% बच्चों से ये मिस्टेक होता है, वो यहाँ पे x को लिखेंगे माइनस l बाई 2, फिर सोच लेंगे सर x तो एक्चुअल में l बाई 2 है, फिर यहाँ पर l प्लस एक्स और यहाँ पर रख देंगे प्लस l बाई 2, जो कि गलत है, ये इसी इक्वेशन को सॉल्व करके आया है, तो ये इसी इक्वेशन का पार्ट है, तो इसमें x को हरदम यही रखना, ये रखोगे तो गलती नहीं करोगे, ठीक है, ओके।